स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्यकाल को पढ़ा था और मध्यकाल की दो शाखाओं के विषय में हम लोगों ने पूर्ण रूप से जाना था। उससे पहले एक बार हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बार पुनः विभाजन देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाए। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें बेटा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की 3 शाखाएँ हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहले काल को हम लोगों ने आदि काल के रूप में जाना। दूसरे काल को हम लोगों ने मध्यकाल के रूप में जाना और जो तीसरा काल था, उस काल का नाम था आधुनिक काल। क्या नाम था? आधुनिक काल। आधुनिक काल के रूप में जाना। अगर बेटा हम लोग मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल का अगर टाइम पीरियड देखें, तो 1375 से वर्ष 1900 तक की समयावधि को हम लोगों ने मध्यकाल के रूप में पढ़ा था और मध्यकाल की 2 शाखाएँ थीं। पहली शाखा का नाम था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, जिसे वर्ष 1375 से 1700 तक की समयावधि के रूप में हम लोगों ने देखा था और इसकी दूसरी शाखा थी उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। अगर उत्तर मध्यकाल की बात करें, तो 1700 से 1900 तक के टाइम पीरियड को हम लोगों ने उत्तर मध्यकाल के रूप में पढ़ा। पूर्व मध्यकाल का जो दूसरा नाम था, इसे हम लोगों ने भक्ति काल के रूप में भी जाना। भक्ति काल के रूप में भी जाना। और वहीं पर उत्तर मध्यकाल की बात करें, तो इसे हम लोगों ने रीति काल के रूप में पढ़ा। पूर्व मध्यकाल की हम लोगों ने 2 शाखाएँ पढ़ी थी। पहली शाखा का नाम था निर्गुण भक्ति काव्यधारा। पहली थी निर्गुण भक्ति काव्यधारा और निर्गुण भक्ति काव्यधारा की हम लोगों ने 2 शाखाएँ पढ़ी थी। पहली का नाम था संत मार्गी। संत मार्गी। संत मार्गी का दूसरा नाम था ज्ञान मार्गी। और जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा की दूसरी शाखा थी, उसका नाम था प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी का जो दूसरा नाम था सूफी काव्यधारा। क्या नाम था? सूफी काव्यधारा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल में निर्गुण भक्ति काव्यधारा की 2 शाखाएं संत मार्गी और प्रेम मार्गी को बहुत विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल की जो दूसरी शाखा है, जिस शाखा को हम लोग सगुण सगुण काव्यधारा के रूप में जानते हैं। सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा का जो दूसरा नाम है, इसका नाम है साकार काव्य धारा। साकार काव्य धारा। जिस प्रकार निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं थी, संत मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धारा, ठीक उसी प्रकार सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं होंगी। पहली शाखा का नाम होगा राम भक्ति काव्य धारा। कौन सी होगी बेटा? राम भक्ति। राम भक्ति काव्य धारा। और दूसरी होगी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। आज हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा को संपूर्ण रूप से इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल की निर्गुण के भीतर संत मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धारा को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज की शुरुआत हम लोग करते हैं बेटा सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा का जो दूसरा नाम है, वो है साकार भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा कहेंगे किसे? तो जिन भक्तों ने ईश्वर को अवतार रूपी मानकर, जिन भक्तों ने ये कहा कि ईश्वर का जन्म होता है। ईश्वर का क्या होता है? जन्म होता है। ईश्वर की मृत्यु भी होती है। ईश्वर के माता पिता भी होते हैं। और जिस ईश्वर का जन्म हुआ है, जब उस ईश्वर की पूजा की जाने लगी, तो ऐसी काव्यधारा को सगुण भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना गया।
सगुण का मतलब साकार, साकार का मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसको किसी न किसी ने देखा ज़रूर है। और जब ऐसे भगवानों पर साहित्य लिखा गया, जब ऐसे जन्मे भगवानों पर साहित्य लिखा गया, तो उस साहित्य को सगुण साहित्य के नाम से भी जाना गया। तो जिन भक्तों ने ईश्वर को अवतार रूपी मानकर ईश्वर की विभिन्न रूपों में आराधना की, आराधना का मतलब होता है पूजा, इसका पर्यायवाची अर्चना भी हो सकता है, कि तथा साहित्य लिखा, ऐसी समयावधि को सगुण भक्ति काव्यधारा अथवा साकार भक्ति काव्यधारा के रूप में जाना गया। अब ये जो सगुण भक्ति काव्यधारा है, इसकी दो शाखाएं हम लोगों को पढ़नी है। पहला है राम भक्ति, राम भक्ति, और दूसरा कौन सा है बेटा? कृष्ण भक्ति काव्यधारा। पहला राम भक्ति काव्यधारा है और दूसरा कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो ये राम और कृष्ण है कौन? तो आपने जैसे सुन रखा होगा, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं, कहीं-कहीं 12 हैं। पुराणों से इसका उल्लेख मिलता है। किसी पुराण में 10 अवतारों की चर्चा है, तो किसी में 12 की, तो किसी में 24 की चर्चा है। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु ने कि जो अवतार हुए उनकी संख्या 10 मानी गई। इन 10 अवतारों में सबसे पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म, कूर्म का मतलब कछुआ, तीसरा है वराह, चौथा है नरसिंह, पाँचवां है वामन, वामन का मतलब छोटा मनुष्य, छठा है परशुराम, सातवें हैं श्री राम, आठवें हैं कृष्ण। भगवान विष्णु के राम और कृष्ण रूपी अवतारों की जब पूजा हुई, आराधना हुई, तो ऐसी काव्यधारा सगुण भक्ति काव्यधारा के रूप में जानी गई और इन पर इतिहास लिखा गया, इन पर ग्रंथों और साहित्यों की रचना की गई, जिन्हें आज वर्तमान समय में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 2 अवतारों पर जब साहित्य लिखा गया, तो उसे सगुण भक्ति या साकार भक्ति काव्यधारा के रूप में जाना गया। ये परिभाषा थी, सगुण भक्ति या साकार भक्ति काव्यधारा किसे कहते हैं। अब हम लोग कुछ सिद्धांतों को पढ़ते हैं। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, तो इनको बहुत बारीकियों से याद करना। हिंदी के साथ-साथ ये जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहला है बेटा शंकराचार्य। शंकराचार्य जिस सिद्धांत के जन्मदाता होंगे, प्रतिपादक होंगे, उसे अद्वैतवाद कहा जाएगा। दूसरे संत हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की बात करें तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। अगले हैं माध्वाचार्य। अगर माध्वाचार्य की बात करें तो माध्वाचार्य द्वैतवाद के जन्मदाता हैं। और अगर अंतिम रूप से वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के जन्मदाता हैं। तो ये आपको कवि याद रखने हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए और इन सिद्धांतों को आपको 100% याद करना है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे जो कि साकार भक्ति की 2 शाखाएँ थी। पहली का नाम था राम भक्ति काव्यधारा और दूसरी का नाम था कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो साकार में सबसे पहली जो काव्यधारा है, उसका नाम है राम भक्ति काव्यधारा। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते थे और इसका जो उदाहरण है, वो तुलसीदास और कबीरदास के रूप में है। तुलसीदास की बात करें तो ये राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आएँगे और राम भक्ति काव्यधारा सगुण भक्ति काव्यधारा के रूप में भी जानी जाती है। और कबीर की बात करें तो कबीर निर्गुण शाखा के विख्यात कवि के रूप में हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की उपासना जिन भक्तों ने की, उन्हें राम भक्त के नाम से जाना गया तथा इस धारा को राम भक्ति काव्य धारा के रूप में जाना जाता है। तो राम भक्ति काव्य धारा कुछ नहीं है, जिन भक्तों ने श्री राम की उपासना करी और श्री राम पर साहित्य लिखा, उस साहित्य को राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ संतों को पढ़ते हैं। सबसे जो पहले संत हैं, उन संत का नाम है रामानंद। बहुत महत्वपूर्ण है रामानंद। अगर रामानंद के जन्म की बात करें तो इनका जन्म होगा वर्ष 1299 में। और अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान होगा इनका प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज में होगा। इनका जन्म कहाँ होगा?
प्रयागराज, प्रयागराज। वर्तमान इलाहाबाद को ही प्रयागराज के रूप में जानते हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु बेटा कुछ किताबों में 1410 और कुछ किताबों में 1411, ये दोनों सन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले नहीं। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है रामानंद के शिष्य। रामानंद जातिवादी नहीं थे। रामानंद लिंग विभेद जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं अपनाया करते थे। वो सभी लिंगों पर सामान्य रूप से सामंजस्य बनाए रखते थे। जैसे कि आप इनके शिष्यों में देखें, सबसे पहले धन्ना जो कि जाट थे, सेनदास जो कि एक नाई थे, रैदास जो कि एक चर्मकार थे, जैसे पीछे आप रैदास को पढ़ चुके हैं। फिर कबीरदास जो कि एक जुलाहा थे, पीपा जो कि जाति से राजपूत थे, भवानंद, सुखानंद, सुरानंद, परमानंद, महानंद, पद्मावती जो कि एक महिला थी, और सुरसुरी जो भी क्या थी, एक महिला। आपको रामानंद के इन शिष्यों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये दो महिलाओं को याद रखना है, साथ ही साथ रैदास को याद रखना है और कबीरदास को याद रखना है। रामानंद के इन चार शिष्यों को तो आपको याद ही रखना है। स्वामी रामानंद 112 वर्ष की दीर्घायु भक्तिमय जीवन यापन करते हुए 1410 और 11 में राम राम करते हुए सर्वदा के लिए श्री राम में एकाकार हो गए, मतलब इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो ये हमने राम भक्ति काव्यधारा के पहले संत को पढ़ा, पहले कवि को पढ़ा, जिन्हें रामानंद के रूप में जाना गया। अब दूसरे जो कवि हैं उनका नाम है अग्रदास। क्या नाम है बेटा? अग्रदास। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। भक्तमाल एक रचना है, भक्तमाल, जिसमें 200 से भी अधिक कवियों का उल्लेख मिलता है। उसके प्रसिद्ध लेखक, इनके जो शिष्य हैं उनका नाम क्या होगा? नाभादास। इन्होंने स्वयं को अग्रकली, अग्रकली का मतलब इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उन सारी रचनाओं में स्वयं को सीता जी के सखी के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने स्वयं को अग्रकली कहा तथा स्वयं को सीता जी का सखी मानकर रचनाओं को लिखते थे। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा कि अग्र अली के नाम से किसे संबोधित किया जाता था, तो थे अग्रदास। अगर इनके ग्रंथों की बात करें तो जो इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ध्यान मंजरी या फिर राम ध्यान मंजरी, दूसरा है कुंडलियाँ या फिर हितोपदेश, तीसरा है उपखाणा बावनी और चौथा है श्रृंगार रस सागर। यह आपको इनके चारों ग्रंथ याद रखने पड़ेंगे और ये एक उपनाम आप जरूर याद रखेंगे। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना और है भक्त माल। तो ये दूसरे कवि थे जिन्हें अग्रदास के रूप में जाना गया, जो कि राम भक्ति काव्यधारा के दूसरे कवि के रूप में हमने इन्हें पढ़ा। अगले हैं नाभादास। नाभादास 17वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध के बीच में इनका जन्म हुआ। जन्म की कोई विस्तृत जानकारी कहीं से मिलती नहीं है, इस वजह से एक अनुमानित समयावधि है ये। इनका पूरा नाम था शिवदास प्रेम सिंह नारायण दास हरि राम। इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी भक्तमाल, साथ ही साथ दूसरी रचना लिखी अष्टयाम, और किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में इन्होंने इस रचना को लिखा था। तो इनके जो गुरु थे, अभी हमने पीछे अग्रदास देखा, तो अग्रदास के जो शिष्य थे उनका क्या नाम था? नाभा दास। अब राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में हम एक व्यक्ति को पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है तुलसीदास। क्या नाम है बेटा? तुलसीदास। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास का जो जन्म होगा वो बांदा जिले में होगा। कहाँ पर? बांदा जिले में। कुछ पुस्तकों में बेटा चित्रकूट का भी स्थान दिखाते हैं। चित्रकूट, चित्रकूट के राजापुर नामक गांव में, चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म दिखाते हैं। और आपको जन्म की अवधि भी याद रखनी है, 1532। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा इस वजह से कहा गया क्योंकि जैसे ही ये पैदा हुए थे इन्होंने जो पहला शब्द बोला था वो था राम, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? राम बोला। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था तुलसी जो कि एक धाय माँ थी। गुरु आपको याद रखने हैं स्वामी नरहरि दास। जीवन इनका ज़्यादा सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं था। एक भिक्षुक ब्राह्मण थे
मतलब भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करा करते थे। इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर स्त्री से हो गया था। ये अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक शाम को जब ये भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, तो इनके पड़ोसन ने इनको यह संदेश दिया कि आपकी पत्नी आपके मायके चली गई है। ये रात में जाकर लेट गए। थोड़ी देर लेटे रहे, करवट बदलते रहे और इनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पत्नी की याद में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे। उसी रात नदी उफान पर थी और बादल गरज रहे थे, बारिश भी हो रही थी। तो ये केवट के पास पहुँचे कि मुझे नदी पार करा दो, मुझे अपनी पत्नी से मिलने जाना है। केवट ने साफ मना कर दिया कि नदी मैं तुम्हें पार नहीं करा सकता हूँ। तो भैया ये एक शव पर बैठकर, शव के सहारे इन्होंने नदी को पार कर लिया। नदी को पार करके पत्नी के घर पहुँचे और जब घर पहुँचे, तो घर पहुँचकर किवाड़े को खटखटाते रहे। रात बहुत हो चुकी थी, तो कोई जगह नहीं। तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है। वो रस्सी नहीं थी, साँप था। इस साँप को पकड़कर दीवाल को फांदकर पत्नी रत्नावली के पास पहुँच गए। पत्नी रत्नावली अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हुई और बहुत क्रोध में आ गई, और क्रोध में आकर कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे सामान्य रूप से भिक्षा मांगने वाला एक सामान्य ब्राह्मण आज तुलसीदास के रूप में पूजा जा रहा है। और इनके द्वारा, इनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा जो कहे गए वक्तव्य थे, अस्थि चर्म मम देह है, तासो ऐसी प्रीत, नेक न होती राम से, तो काहे भवभीत। अस्थि चर्म मम देह है। अस्थि, अस्थियों और चर्म का मतलब चमड़ी के बने इस शरीर से तुमने इतना प्रेम कर लिया है। अगर इसका तनिक भर भी प्रेम तुमने राम से कर लिया होता, तो तुमको राम की प्राप्ति हो गई होती। और वो शब्द थे। और उस शब्दों को सुनकर तुलसीदास का जो हृदय है, वो पूरी तरीके से टूट गया, और टूटने के बाद एक साधारण भिक्षुक चल पड़ा तुलसीदास बनने। और वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रामायण का इन्होंने अनुवाद करा, ट्रांसलेशन करा अवधी भाषा में, जिसे श्री रामचरितमानस के रूप में आज पढ़ा जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति को एक असामान्य बनाने में और समाज के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो स्त्री आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी अर्धांगिनी हो सकती है, आपकी कुलदेवी हो सकती है। तो आज के समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। उसका कारण हम और आप हैं। अगर वास्तविक जीवन में हम लोगों ने स्त्री के महत्व को समझ लिया, जान लिया, तो स्त्री तो देवी स्वरूप है। और जिस दिन आपकी ये कल्पना आपके मस्तिष्क में दृढ़ हो गई, उस दिन से आप समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार होता हुआ स्वयं देखेंगे। अब तुलसीदास निकल पड़े थे अनुवाद करने, और जब तुलसीदास ने अनुवाद करा, तो इनकी जो पहली शिष्या बनी, वो इनकी पत्नी बनी रत्नावली। रत्नावली पहुंची, जाकर अपने पति से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, और पति यानी तुलसीदास ने स्वयं माफ़ कर दिया, क्योंकि ये रामचरितमानस यानी रामायण से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इनको उस समय की 2-3 पंक्तियाँ बहुत याद थी, और इन्होंने इन पंक्तियों से संबोधित किया कि होइए वही जो राम रचि राखा, और करी करी तर्क बढ़ावो शाखा। कि जो ईश्वर ने लिख रखा होगा, वो होकर ही रहेगा। अगर तुम मुझे उस समय कटु शब्दों का प्रयोग करके वहाँ से भगाती ना, तो शायद आज मैं भिक्षा ही माँग रहा हूँ। और इसी के कारण तुलसीदास को आज हम लोग पूजते हैं। आज उनका हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण योगदान है। तो तुलसीदास भक्ति काल में राम भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी लोक मंगल की कामना करने वाले कवि हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रमाणिक रचनाएं कितनी है बेटा? 12। एक और मिलती है, वो भी अभी चर्चा करेंगे, जिसमें 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। इन 5 बड़े ग्रंथों की अगर बात करें, तो नंबर 1 पर है रामचरितमानस, दूसरे पर है कवितावली, तीसरे पर है दोहावली, चौथे पर है गीतावली, और 5वें पे क्या है? विनय पत्रिका। ये 5 बहुत बड़े ग्रंथ हैं जिनकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। 7 छोटे ग्रंथों की बात करें, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपन, रामलला लैछू, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। इन 7 छोटे ग्रंथों की भी रचना किसने की बेटा? तुलसीदास ने।
तुलसीदास जी को हिंदी का वाल्मीकि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइन है, तुलसीदास जी को हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। जिस प्रकार संस्कृत में वाल्मीकि जी का औधा है, ठीक उसी प्रकार हिंदी में तुलसीदास जी का औधा है। अंतिम समय में तुलसीदास अत्यंत पीड़ा में थे, जिसके दौरान उन्होंने एक पुस्तक की रचना करी। उस पुस्तक का नाम क्या है? हनुमान बाहुक। ये कष्टों को हरने वाली पुस्तक है। तो जब तुलसीदास जी स्वयं कष्ट में थे, तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना करी, ताकि जिस कष्ट, जिस पीड़ा का सामना मैं स्वयं कर रहा हूँ, आने वाले लोग इस कष्ट को ना झेलें, और इसका रास्ता इन्होंने निकाला। एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम क्या था? हनुमान बाहु। अब बेटा हम लोग रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास का सबसे ताकतवर ग्रंथ था, जिसके कारण तुलसीदास जी को सर्वाधिक ख्याति मिली, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। रचनाकार तुलसीदास जी हैं, भाषा होगी अवधी, इसमें जो रस होगा वो होगा शांत रस। संवत 1631 में प्रारंभ, संवत की बात कर रहे हैं, 1631 में प्रारंभ, रामचरितमानस को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इसमें कांडों की बात करें तो 7 कांड हैं, और इसका जो प्रारंभ स्थान है वो वर्तमान अयोध्या में इसकी लिखने की शुरुआत तुलसीदास जी ने की थी। अगर इन 7 कांडों में देखें तो इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे जो बड़ा कांड है वो बाल कांड है, बाल्यावस्था की जानकारी देता है, जिसमें दोहों की संख्या 361 है। दूसरे नंबर का है अयोध्या कांड, तीसरे नंबर का है अरण्य कांड, चौथे नंबर का है किष्किंधा कांड, जो कि दोहों कितने हैं बेटा उसमें? 30 हैं। सुंदरकांड की बात करें तो सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। लंका कांड की बात करें तो लंका कांड, और 7वें के रूप में हम लोग देखेंगे उत्तरकांड। तो इन कांडों का आपको क्रम भी याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले बाल रूप, बाल के बाद अयोध्या जाएंगे, फिर जंगल जाएंगे, फिर किष्किंधा पर्वत जाएंगे, फिर सब कुछ सुंदर हो जाएगा, फिर लंका दहन करके सारी चीज़ों का समापन करेंगे, और 7वें कांड के रूप में हम किसे पढ़ेंगे? उत्तरकांड। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कवितावली में तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है गीतावली में श्री रामचंद्र के बाल काल का वर्णन किया गया है, जब श्री रामचंद्र जी छोटे थे। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के जीवन की अंतिम रचना मानी जाती है, और विनय पत्रिका तुलसीदास जी के जीवन की अंतिम रचना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले जो लेखक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चौथे लेखक के रूप में आपके सामने आएंगे, और इनका नाम क्या है? केशव दास। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कविप्रिया, दूसरी है रामचंद्रिका, और तीसरी कौन सी है? विज्ञान गीता। यह आपको याद रखनी है, 3 रचनाएं। रामचंद्रिका में अनेक प्रकार की राम कथाओं का वर्णन किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। इसमें बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, लगभग 105, ऐसा बताते हैं कि 105 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इस वजह से रामचंद्रिका को छंदों की अजायब घर की संज्ञा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, मतलब इनकी जो भाषा थी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट थी, कठिन थी, इस वजह से इन्हें कठिन काव्य के प्रेत के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक ख्याति इनको किससे प्राप्त हुई बेटा? रामचंद्रिका। तो चौथे लेखक को हमने पढ़ा, जिनका नाम क्या था? केशवदास नाम था बेटा। और इनकी आपको 3 रचनाएं तो याद ही रखनी है, कविप्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। दूसरे आपको 2 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं, छंदों का अजायब घर और कठिन काव्य का प्रेत। अगली जो भक्ति काव्य धारा है उसका नाम है कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति में 4 कवियों को पढ़ा और उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। अब जो भक्त सगुण रूप में श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे और उन पर साहित्य लिखेंगे, उस भक्ति काव्य धारा को कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। जिन सगुण भक्त कवियों ने भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूपी अवतार को अपना काव्य का विषय बनाया, ऐसी काव्य धारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, श्री वल्लभाचार्य, याद रखिएगा, श्री वल्लभाचार्य को जाता है। वल्लभाचार्य जी के पश्चात इनके पुत्र गोकुलनाथ जी ने कृष्ण भक्ति शाखा का प्रचार किया, और गोकुलनाथ की आपको 2 पुस्तकें तो याद ही रखनी है। पहली है 252 वैष्णवन की यात्रा, और दूसरी है 84 वैष्णवन की यात्रा।
आपको ये दोनों पुस्तकें बहुत अच्छे से याद करनी है। वल्लभाचार्य के उपरांत विट्ठल नाथ जी ने 1565, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 1565 में 8 कवियों का एक समुदाय बनाया, जिस समुदाय को अष्टछाप के नाम से जाना गया। इन 8 कवियों में जो 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बचे हुए जो 4 थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ये आपको याद रखना है, कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहले आएंगे कुंभन दास, दूसरे आएंगे सूरदास, तीसरे आएंगे परमानंद और चौथे आएंगे कृष्णदास। परमानंद दास भी आपको देखने को मिलेगा। पांचवें आपको देखने को मिलेंगे और विट्ठलनाथ के जो पहले शिष्य होंगे गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो 4 शिष्य ये हो गए और 4 शिष्य ये हो गए, दोनों को जोड़ा तो टोटल शिष्य हो गए 8 और इन्हीं 8 कवियों के समुदाय को अष्टछाप के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना विट्ठल नाथ ने वर्ष 1565 में की थी। अगले जो पहले कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, उनका नाम है बेटा कुंभन दास। क्या नाम है? कुंभन दास। कुंभन दास के जन्म की बात करें तो 1468 ईस्वी में इनका जन्म होगा, मृत्यु 1582 में होगी। राजा मान सिंह ने एक बार इन्हें सोने की मोहरें भेंट की तथा अकबर ने इन्हें एक बार अपने दरबार या फिर फतेह सीकरी में बुलाया था। इनके पुत्रों की संख्या की बात करें तो इनके 7 पुत्र थे। जिन 7 पुत्रों में चतुर्भुज दास का नाम आपने अभी पीछे अष्टछाप के कवियों में देखा है। तो चतुर्भुज दास सर्वाधिक ख्याति प्राप्त पुत्र थे किसके? कुंभन दास के। दूसरे जो कि प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, ये प्रवर्तक हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। जन्मांध थे, जन्म से अंध थे, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में ऐसा वर्णन कर गए कि दोनों आंखों से युक्त व्यक्ति भी श्री कृष्ण को इस रूप में ना कभी देख पाया। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राम भद्राचार्य जी महाराज, क्योंकि राम के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं जिस स्वरूप को हम अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। तो आज के युग के अगर सूरदास की बात करें तो वो कौन होंगे? जो कि वर्तमान समय में मौजूद हैं और जन्मांध हैं, वो भी जन्म से अंध हैं, ऐसा बताते हैं। अगर जन्म की बात करें तो 1478 में सूरदास जी का जन्म होगा। इनके जन्म स्थान से लेकर 2 मत हैं। पहला, दिल्ली के पास सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। दूसरा मत है रूनकता नामक स्थान पर ही इनका जन्म हुआ था। तो जन्म से संबंधित तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर गुरु जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो इनके गुरु कौन होंगे? वल्लभाचार्य। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और रचनाएं तो आपको याद ही रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है सूरसावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी और सूर सागर। ये आपको सूरदास जी की 4 रचनाओं को याद रखना है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर का जो स्रोत है वो श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत पुराण है। सनातन धर्म में 18 प्रकार के पुराणों का उल्लेख है, जिसमें से श्रीमद् भागवत पुराण आपको देखने को मिलेगा। कि 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय का ही उल्लेख किसमें किया गया है? सूर सागर नामक रचना में किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जीवनोत्सव का कवि कहा है। वास्तविक तौर पर जीवन जीने का तरीका सूरदास सिखाते हैं कि कुछ ना होने पर भी सब कुछ महसूस कर पाना ही सामान्य व्यक्ति के हाथों में है। जब आपके पास कुछ हाथ में नहीं है तब आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। यही मनुष्य और मनुष्य को मनुष्य बनाने में मदद करता है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। भ्रमर गीत सूरदास की रचना में है। और दृष्टिगत पदों की बात करें तो पुस्तक है कौन सी? साहित्य लहरी। दृष्टिगत पदों का उल्लेख साहित्य लहरी नामक पुस्तक में किया गया है, जो कि सूरदास जी की क्या है? रचना है। अगली जो कवित्री हैं उनका नाम है मीराबाई। मीराबाई की बात करें तो ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब होगा बेटा? 1498 में होगा। कब होगा बेटा? 1498 में। इनका जो जन्म स्थान है वो मेड़ता के समीप कुड़की नामक गांव में होगा, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में आता है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो वर्ष 1548, कहीं कहीं पर 1549 में भी
आपको इनकी मृत्यु देखने को मिलती है। अगर पिता की बात करें तो रत्न सिंह और गुरु की बात करें तो रैदास। मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी विलीन हो गई कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया तथा अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और इनके द्वारा लिखित एक पंक्ति है कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होए। मतलब जिसके सर पर मोर मुकुट है वो मेरे पति के समान है, वो मेरा ईश्वर है, मेरा पति है, मेरा सब कुछ है। मैं अपना सब कुछ उस ईश्वर को समर्पित करती हूँ जिनका नाम श्री कृष्ण है। ऐसी विलीन थी मीरा। रचनाओं की बात करें तो नरसिंह जी का मायरा आपको याद रखनी है, राग सोरठा, राग गोविंद, मीरा का मलाल और मीरा के पद, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर भाषा की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है इनकी। पंक्ति की बात करें, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये इनकी सबसे ख्याति प्राप्त पंक्ति है कि जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो उस कष्ट का अनुभव वही व्यक्ति कर पाता है जिसने उस कष्ट को झेला होता है। बाकी सब लोगों के लिए तो मजाक लगता है। इस पंक्ति को कहा गया है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये मीराबाई के बारे में था। अगले जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं उनका नाम है रसखान। रसखान के पूरे नाम की बात करें तो सैयद इब्राहिम रसखान के रूप में है। पर जन्म 1533 ईस्वी में होगा। गुरु का नाम होगा विठलनाथ। इनका वृत्तांत मतलब इनका जो वर्णन है 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। इन्होंने 1614 में प्रेम वाटिका की रचना की जिसमें श्री कृष्ण को माली तथा राधा को मालिन रूप में वर्णित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है रसखान की। ये रसखान की रचना का नाम है प्रेम वाटिका जिसमें श्री कृष्ण को माली और राधा जी को मालिन के रूप में व्यक्त किया गया है। सुपान रसखान की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो अष्टयाम और दान लील, कहीं कहीं पर दान लीला भी मिलती है। रसखान जी को सवैया लिखने में महारत हासिल थी। तो सवैया का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? कुछ पुस्तकों में सवैया के जन्मदाता के रूप में आपको कौन देखने को मिलेगा? रसखान देखने को मिलेगा। अगले जो कवि हैं लेखक हैं उनका नाम है रहीम दास। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। जन्म की बात करें तो 1556 ईस्वी में इनका जन्म होगा। पिता का नाम होगा बेटा बैरम खां और रहीम दास कृष्ण भक्त थे। रहीम दास अकबर की सेना में सेनापति तथा दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? रहीम दास। रहीम दास और तुलसीदास बहुत घनिष्ठ मित्र थे और रहीम दास की आपको रचनाएं कुछ याद रखनी है। पहली है रहीम दोहावली जिसे सतसई के नाम से जाना गया। सतसई बिहारी जी की भी रचना है किंतु जब वो आती है तो आगे बिहारी सतसई के रूप में आती है। अगली है श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, खेल कौतुकम सबसे इंपॉर्टेंट रचना है किसकी बेटा? रहीम दास की। क्या खेल कौतुकम किसकी रचना है? इसकी है बेटा रहीम दास। मदनाष्टक की रचना खड़ी बोली में की गई। रहीम दास को बरवै छंद का जनक कहा जाता है। इस छंद का बरवै छंद का जनक कहा जाता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो बताएंगे। दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा, ये सारे प्रकार के छंदों पर चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना देख लेते हैं कि रहीम दास जी को बरवै छंद का जनक कहा जाता है। बरवै नायिका भेद में बरवै छंद का उल्लेख है। एक कृति कह सकते हैं बरवै नायिका, उसमें किस छंद का उल्लेख किया गया है? बरवै छंद। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कौन सी होगी बेटा? अरबी होगी, फारसी होगी, संस्कृत होगी। ये कुछ कवियों के नाम हम लोगों ने देखे जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। भक्ति काल के दौरान पूरा भक्ति काल 4 संप्रदायों में विभाजित था। पहले का नाम है श्री संप्रदाय, दूसरे का नाम है रुद्र, दूसरे का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरे का नाम है बेटा रुद्र संप्रदाय और चौथे और अंतिम संप्रदाय का नाम क्या है? सनकादि संप्रदाय। तो भक्तिकाल तो पैरेलल चल ही रहा था, साथ ही साथ पूरे भक्तिकाल के जो अधिष्ठाता थे, जो जन्मदाता थे, वो अलग अलग प्रकार की रचनाओं को कर रहे थे और पूरा भक्तिकाल 4 पिलरों पर टिका हुआ था। इनमें से ये 4 संप्रदाय आपने देखे। जो सबसे पहला संप्रदाय है उसका नाम है श्री संप्रदाय। पेपर में कई बार आता है। इस श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। इस संप्रदाय में रामानंद थे। श्री संप्रदाय में उनके 12 शिष्य हुए। रैदास,
कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसानंद, चरणानंद, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य हुए। इन 12 शिष्यों का संबंध किससे है? रामानंद का। और रामानंद का संबंध किससे है बेटा? श्री संप्रदाय से। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक माधवाचार्य। माधवाचार्य ना मिले तो चैतन्य महाप्रभु। और रुद्र संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक होंगे विष्णु स्वामी। इस संप्रदाय को मानने वाले सूरदास तथा अष्टछाप के सभी 8 कवि हुआ करते थे। और अंतिम रूप से जो संप्रदाय है उसका नाम है सनकादि संप्रदाय, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? निम्बकाचार्य। तो हमने देखा कि भक्तिकाल पूरा 4 संप्रदायों में विभक्त था और 4 संप्रदायों के अलग-अलग प्रवर्तक भी हुए। अब भक्तिकाल के कवियों को याद करने की एक छोटी-सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भक्तिकाल का कवि नहीं है। रश्मि जी के शब्दास। रा से हो गया रसखान, माँ से हो गया मीरा, जी से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी, के से हो गया कबीरदास और शब्दास का मतलब जिनके लास्ट में दास लगा है, चाहे वो सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रहीमदास हो, चाहे नंददास हो, चाहे रैदास हो और चाहे सुंदरदास। ये जितने भी कवि थे, ये सारे भक्तिकाल के कवि थे। तो यहीं से हमारा भक्तिकाल खत्म हुआ। भक्तिकाल का दूसरा नाम हम लोगों ने देखा था पूर्व मध्यकाल। क्या देखा था बेटा? पूर्व मध्यकाल। अगली क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो उत्तर मध्यकाल देखेंगे, जो कि 1700 से 1900 तक का टाइम पीरियड होगा। और इस काल को हम लोग रीतिकाल के नाम से जानेंगे और इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।